नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज का जो ये एपिसोड है वह प्रिडिक्शंस पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में यानी कि 2025 से लेकर 2028 तक आखिर कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसा गोचर बन रहा है जिसमें माना जा रहा है कि जब शनि देव जी मीन राशि में जाएंगे तब बहुत ही उथल पुथल वाली घटनाएं होंगी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन भविष्यवाणियों को लेकर आखिर क्या ये सारी भविष्यवाणियाँ सच होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसी कड़ी में आज मैं कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ जो कि माना जा रहा है कि 2025 से लेकर 2027 और 28 तक चलेंगी, जब शनि देव जी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में कब प्रवेश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अभी शनि देव जी कुंभ राशि में हैं और उनका जो गोचर है वह आने वाले समय यानी कि 29 मार्च 2025 में कुंभ राशि से वे मीन राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 2025 से लेकर 26-27 ये सारा मीन राशि में ही वो स्थित रहेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत ही उथल पुथल वाली घटनाएं प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर हम इस कड़ी में साउथ की बात करें तो साउथ में जो बहुत ही अभी जो सबसे ज़्यादा नाम सुना जा रहा है वह है भविष्य मालिका का। और भविष्य मालिका में बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस है जो आने वाले समय में माना जा रहा है कि वो घटनाएं होंगी। 2024 के बारे में जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे जो हमने अभी इस समय में देखे भी हैं और पश्चिम के जो देश हैं उसमें ये सारी चीज़ें हमने घटित होते हुए देखी भी है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2025 और 2027 में जब मीन राशि में शनि देव जी स्थित होंगे, उनका गोचर है, तब कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका में वर्णित है और उनके बारे में ये पूरी श्रृंखला आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 21वीं शताब्दी के बारे में अगर हम नास्ट्रेडामस की भविष्यवाणी को भी काउंट करें तो उनका भी मानना था कि 21वीं शताब्दी में भारत ही एक ऐसा देश होगा जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा और पूरे देश में एक ही धर्म का बोलबाला होगा और जो भारत है वो विश्व गुरु बन जाएगा। अब उसमें नास्ट्रेडामस जी की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी छंदों में थी और उन्होंने इस भविष्यवाणी को उन्होंने लिखा हुआ था कि जो भी देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा वही देश विश्व गुरु बनेगा। तो इसी कड़ी में अगर हम बात करें जो नास्ट्रेडामस हैं वो भी 6 साल पुरानी उसी समकालीन समय की बात चल रही है जब अच्युतानंद जी ने अपने साथ उनके साथ 5 और मतलब उनको मिलाकर 5 सखा थे जिन्होंने एक पूरी माला तैयार की थी जिससे ग्रंथों की मालिका कहते हैं और भविष्य मालिका के नाम से आजकल वो जाना जा रहा है। भविष्य मालिका जो अच्युतानंद जी ने उसमें बहुत ही बड़ी भविष्यवाणियाँ की हुई है। आज उसी श्रृंखला में हम उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ भविष्यवाणियाँ जो उन्होंने लिखी हुई थी वो सच हो गई है
और पहले इसे इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है था, लेकिन जब बद्रीनाथ में वहाँ पर जब फ्लड आया था और भीमशिला आकर गिरी हुई थी, तो ये भविष्यवाणी वहाँ पर भविष्य मालिका में अंकित थी, और ये सारी भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियाँ थी वो सही साबित होना स्टार्ट हुआ। तब जाके आगे की जो प्रेडिक्शंस थी उन सभी चीज़ों पर लोग अब सोचना और विचारना प्रारंभ कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में कोरोना वायरस के बारे में, जहाँ पर माना जाता है कि उत्तर भारत के लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, वहीं दक्षिण भारत के लोग क्लेम करते हैं, उनका दावा है कि भविष्य मालिका में इसके बारे में पहले से लिखा हुआ था और उन्हें इसकी जानकारी थी। अब हम चलते हैं कि 2025 में 29 मार्च को 2025 में जब शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब उसके बाद से कौन कौन सी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम इस कड़ी में लेते हैं कि उसमें लिखा हुआ है भविष्य मालिका में कि सोलर स्टॉर्म आएगा। तो 2025 के लिए ये भविष्यवाणी की गई है सबसे पहली कि सोलर स्टॉर्म होगा, और जिसकी वजह से पूरे भारत में, या फिर हम कहें कि पूरे विश्व में ही इंटरनेट बाधित हो जाएगा। बैंक जो है उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए जो लोगों का काम आसान हो गया है, और इंटरनेट बंद होने से लोगों को जो बैंक से पेमेंट वगैरह निकालने और लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही है कि 2025 को लेकर कि मीन राशि में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो सोलर स्टॉर्म होगा, और उसकी वजह से नेट पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा और इंटरनेट बंद हो जाएगा। लेकिन ये भविष्यवाणी ऐसी नहीं है कि इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर से उससे रीसेट किया जाएगा और उसे फिर से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए इंटरनेट बाधित होगा, और ये भविष्यवाणी 2025 में होगी। इसके बाद जो दूसरी भविष्यवाणी है वह है कि खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। किसान जो है वो खेती करना बंद कर देंगे। तो दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही क्रूशियल सी दिखती है कि खाद्यान्न की वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा तभी होगा जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, और उस समय किसान, जितने भी किसान हैं वो खेती करना बंद कर देंगे और हर जगह खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। इसीलिए अभी के समय में देखा जा रहा है कि जो साउथ में जो लोग हैं वो स्टोर कर रहे हैं खाद्यान्न को, लेकिन आप कितना खाद्यान्न स्टोर कर पाओगे, क्योंकि खाद्यान्न ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी यही है। 2025 को लेकर जो तीसरी भविष्यवाणी है वह है एस्ट्रॉयड की। ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड आकर गिरेगा, और जिसकी वजह से जो पृथ्वी है वो उसका जो रोटेशन है, या तो रोटेशन वो बहुत उसके रोटेशन पे प्रभाव पड़ेगा, और वो रोटेट करने में या तो वो विपरीत होगा या फिर और धीरे हो जाएगा। तो विपरीत का मतलब यही होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का जो स्पीड होता है वो धीरे हो जाता है, तो हमें लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। तो अभी के हिसाब से यही माना जा रहा है कि एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से जो पृथ्वी का जो रोटेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये तीसरी भविष्यवाणी थी, और उसी श्रृंखला में अगर हम आगे चलते हैं तो जो चौथी भविष्यवाणी यह है कि पूरे जो अभी 2024 में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, 2025 में और भी ज़्यादा भयंकर डिजास्टर्स आ जाएंगे। अभी की तुलना में
वो और भी ज़्यादा उग्र रूप होगा। 2025 में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में जैसे जैसे टाइम हम दिसंबर की तरफ जाएंगे, उसके जो ट्रेलर्स हैं वो हमें दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कई सारे भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह जो आ रहे हैं वो सारे हमें दिखे ही हैं, लेकिन 2025 में और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद और भी जो भविष्यवाणियाँ हैं उसमें हम 5वें नंबर पे जाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो जंगली जानवर हैं वो जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ आने लगेंगे। तो ये भी बहुत ही आप अभी भी देख सकते हैं कि कई जगह पर ऐसा हो भी चुका है और ये चीज़ें और दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। जो जानवर हैं वो शहरों की तरफ आने लगेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं छठी भविष्यवाणी की। छठी भविष्यवाणी में जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, हम अभी जैसे कि देख रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं और वो विवाहित हैं, लेकिन भविष्य मालिका में जो वर्णित भविष्यवाणी है कलयुग के अंतिम राजा की, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि कलयुग के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे या राजा होंगे उनकी कोई भी संतान नहीं होगी, तो और वो एक योगी पुरुष होंगे। तो इसमें अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो ये उन पर भी सटीक लागू होती है, क्योंकि वो भी उन्होंने मैरिज तो किया, उनकी शादी हुई, लेकिन वो उनके कोई भी संतान नहीं है और वे उनका संतान नहीं है और वे योगी पुरुष की तरह जाने जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हो सकता है आने वाले समय में उनकी जगह अगर कोई और प्रधानमंत्री बनता है, तो दूसरे नंबर पर उनका उत्तराधिकारी अगर देखा जाए तो योगी जी को लिया जाता है। और भविष्य मालिका में कई ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जिसमें जो नाम है वो कोडिंग के रूप में दिया जाता है। तो अगर हम उस नाम से बात करें तो योगी जो लिखा हुआ है योगी पुरुष होगा। तो अगर आदित्यनाथ योगी जी की बात करें तो उनका जो टाइटल योगी है वो इसमें इंक्लूड होता है और उनकी भी कोई संतान नहीं है क्योंकि वो अविवाहित हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि आखिर अगर सच में ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है तो हमारे जो अंतिम प्रधानमंत्री या अंतिम राजा होंगे वो कौन होंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे या फिर उनका उत्तराधिकारी वो योगी जी को चुनते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि जैसा कि अभी 2024 का जो चुनाव चल रहा है और बहुत ही अच्छे मतों से अगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस चुनाव को जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी ही आएंगे। और मोदी जी ने स्वयं कहा है कि 75 साल में पॉलिटिकल अगर आप पॉलिटिकल करियर चुनते हैं तो एटलीस्ट 75 साल तक हमें वहाँ पर रहना चाहिए, उसके बाद हमें सत्ता से हट जाना चाहिए। तो अगर ये चीज़ वो अपने ऊपर भी लागू करते हैं तो हम देखेंगे कि अभी जैसे कि वे 72 इयर्स के हैं, तो नियर अबाउट 2027 में वे 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या वे अपना उत्तराधिकारी योगी जी को चुनेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हो सकता है कि वे खुद से अपना जो पद है वो आदित्यनाथ योगी जी को दे और उन्हें ही शासन करने के लिए वहाँ पर भारत में गए। और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है वो पूरा कंटिन्यू करे। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये भविष्यवाणी कितना किस पर सटीक बैठती है। तो ये हमारे अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है उसकी ये भविष्यवाणी है। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं तो
लिखा हुआ है कि उड़ीसा के जो अंतिम राजा होंगे, उड़ीसा की बात कर रही हूँ मैं, उड़ीसा के जो अंतिम राजा होंगे वो बालक बुद्धि होंगे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन होंगे उड़ीसा के ऐसे राजा जो कि बालक बुद्धि होंगे। फिर इसी कड़ी में हम अगला जो भविष्यवाणी देखते हैं उसमें है कि जो पुरी के राजा होंगे दिग्विजय जी, उनका जब 67वां साल चलेगा, जो कि अभी चल रहा है, जो अभी पुरी के जो अभी राजा हैं दिग्विजय जी, उनका जो 67वां साल ही चल रहा है उनकी आयु का। और इन्हीं सब प्रिडिक्शंस को मद्देनज़र रख के ये माना जा रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल कलयुग का जो एंड है वह उसी को दिखा रहा है। और उसमें मतलब 67वें साल में ही कलयुग का एंड का जो समय है वो आ जाएगा। तो ये भी इसी समय की बात चल रही है। और ये माना जा रहा है कि मीन राशि में जब जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में बहुत ही भयंकर हमला भी होगा मंदिर में। तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि आगे आने वाले समय में जब शनि देव जी मीन राशि में जाएंगे तो क्या जगन्नाथपुरी टेम्पल जो वहाँ पर है वहाँ पर हमला होगा और वहाँ पर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेगी। अब आगे हम इसी भविष्यवाणी को और भी आगे ले जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है उसमें जो उनका छत है वहाँ से बड़ी बड़ी शिलाएं पत्थर गिरेंगे। तो ये 5 बार ऑलरेडी गिर चुका है वहाँ पर पत्थर, और ऑलरेडी टोटल 7 बार गिरने हैं, जिसमें से 5 बार ऑलरेडी गिर चुका है और 2 बार और गिरना बाकी है। तो ये 2 बार जो और गिरना है वो क्या आने वाले समय में जब शनि देव जी को मीन में जाएंगे तब ये घटनाएं होंगी, वो आगे हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम अगर हम बात करते हैं 2027 में, तो माना जाता है कि जो भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग विश्व का जो चौथा महायुद्ध है वो चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 4 चल रहा है। जबकि अगर हम क्योंकि इसमें भविष्य मालिका के अनुसार हिंदू जो महायुद्ध है उसकी बात की गई है। एक सतयुग में हुआ था, इसके बाद फिर त्रेता युग में हुआ, फिर द्वापर में हुआ, और ये जो अब होगा कलयुग में उसे चौथा महायुद्ध माना जा रहा है। तो 2027 में ऐसा माना जा रहा है कि 13 इस्लामिक देश भारत पर चीन के साथ हमला करेंगे, और उस समय भारत के साथ कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि और भी जगह पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई जगह पर युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, और सभी मतलब 13 इस्लामिक देश चीन के साथ जब यहाँ पे हमला करेंगे तो कोई भी इस हालत में नहीं होगा कि भारत की मदद कर सके। उसी समय जो भगवान कल्कि हैं उनका यहाँ पर प्रादुर्भाव होगा, वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए और भारत देश को बचाने के लिए कल्कि जी स्वयं आकर भारत की रक्षा करने के लिए स्वयं तलवार उठाएंगे और भारत की रक्षा करेंगे। इसके बाद भविष्य मालिका में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे चीन के साथ मिलकर, तब कुछ समय के लिए यहाँ पर मिलिट्री शासन भी लगेगा, और मिलिट्री शासन लगने के बाद जब भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ पर मिलिट्री शासन लगा देंगे। भविष्य मालिका की और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, उसी के अंतर्गत ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब शनि देव जी मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस मतलब मीन राशि में गोचर के दौरान ही पूरे भारत में जो कि आंतरिक बवाल के नाम से हम इसे कर सकते हैं, आंतरिक बवाल होगा जो कि बांग्लादेश या बंगाल से स्टार्ट होगा, पश्चिम बंगाल से। और ये जो
आंतरिक पवाल है वो वहाँ पर कुछ ऐसी नोआखाली जो राइट्स ऑलरेडी एक बार हो चुका है उसी टाइप की कुछ घटना फिर से होगी, और जिसकी वजह से त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर जो भी सीमावर्ती इलाके हैं उन सभी में इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव होगा। पश्चिम बंगाल से या फिर बांग्लादेश से ये जो आंतरिक बवाल है वो स्टार्ट होगा और ये सारा फैलते हुए पूरे भारत में आंतरिक बवाल का रूप ले लेगा। तो ये भविष्यवाणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में भी भविष्य मालिका में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद और भी अगर हम भविष्य मालिका की बात करें तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो धाम है वो लुप्त हो जाएंगे। उत्तराखंड में बद्री धाम है, बद्रीनाथ धाम, और हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक लैंडस्लाइड्स जो बहुत ही भयंकर हुआ था कुछ समय पहले, उसी का बहुत ही विभत्स रूप हम आगे चलने को, जब मीन राशि में जब शनिदेव जाएंगे तो उसमें वो पूरा धाम जो बद्री धाम है वो पूरा ही लुप्त हो जाएगा और बद्री धाम को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा और उससे हम वहाँ पर एक नया जो धाम है वो अपने आप उभर रहा है जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जा रहा है। और आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं कि सच में वहाँ पे भविष्य बद्री के नाम से एक धाम उभर रहा है और बद्री धाम को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि जो नर और नारायण दो माउंटेन है, लैंडस्लाइड के कारण दोनों जो नर नारायण पर्वत है जो वहाँ से जाने का रास्ता है वो बंद हो जाएगा अर्थक्वेक की वजह से। तो लैंडस्लाइड होने की वजह से जब वो दोनों माउंटेन है वो रास्ता बंद कर देंगे, तब फिर जो हमारे बद्री धाम की जो बद्री धाम है उसको भविष्य बद्री में निरूपित किया जाएगा, वहाँ पर स्थानांतरण किया जाएगा। तो इस तरह से हम इस भविष्यवाणी को भी सच हुआ हम देख सकते हैं। इसके बाद अगली भविष्यवाणी है कि जो गंगा है यानी कि गंगोत्री गंगा नदी वो विलुप्त हो जाएंगी। तो ये भी बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही दुखद समाचार ही हम इसे कह सकते हैं कि माता गंगा जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको पावन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग होते हैं वो अगर माँ गंगा नदी में स्नान करते हैं तो उनके सभी पाप धुल जाते हैं। वो भी ऐसा माना जा रहा है कि जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे और उस जब तक वो मीन राशि में रहेंगे उसी के दौरान कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से माँ गंगा भी लुप्त हो जाएंगी। इसी कड़ी में अगर हम आगे की भविष्यवाणियों में जाते हैं तो जो सबसे क्रूशियल भविष्यवाणी है वो ये है, भविष्य मालिका में लिखा हुआ कि पूरे संसार में जो टोटल जनसंख्या है वो घटकर सिर्फ 64 करोड़ हो जाएगी। और उसमें से भी अगर हम बात करें कि भारत में जो जनसंख्या है वो 33 करोड़ ही रहेगी और 64 करोड़ में से 33 करोड़ यहाँ पर भारत में रहेगी, बाकी और जितने भी जगह हैं अन्य देश हैं उसमें और जनसंख्या रहेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 64 करोड़ आबादी ही रहेगी। इसके बाद अगर हम अन्य भविष्यवाणियों की बात करें तो फिर जब ये मीन राशि में जब शनिदेव होंगे, जब वो समाप्त होगा, यानी कि समाप्त होने के बाद सिर्फ एक ही धर्म सारे विश्व में रहेगा और सनातन धर्म हम उसमें लिखा हुआ है भविष्य मालिका में कि सिर्फ सनातन धर्म ही पूरे संसार में माना जाएगा। और भगवान कल्कि जो अभी
लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है उससे भी कोई और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर भगवान कल्कि लाएंगे। और इसके बाद जो भारत है वो पूरे विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा और सिर्फ 111 देश ही पूरे संसार में सिर्फ 111 देश ही रहेंगे। भविष्य मालिका में ऐसा भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा जब 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे। तो जो पाकिस्तान है वह उसका जो है नामो निशान मिट जाएगा और उसका विलय हो जाएगा भारत में। इसी प्रकार जो बांग्लादेश है वो भी हमारे भारत में ही इंक्लूड हो जाएगा और भारत एक अखंड भारत के रूप में सामने आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं जो कि भविष्य मालिका में उस समय की भविष्यवाणियाँ हैं जब मीन राशि में शनि देव जी का गोचर होगा। इसी कड़ी में एक और भविष्यवाणी है कि 2025 से हमें दिखना चालू हो जाएगा भगवान कल्कि जी की लीलाएं। और ये भी माना जा रहा है कि उत्तर कल्कि यानी कि उत्तर से जो एक मतलब भातृहरि नाम से एक जो भगवान कल्कि जी का उनको उत्तर कल्कि के नाम से जाना जाएगा और उनका जो रियल नेम होगा वो भातृहरि है, जो कि उत्तर भारत में जब आंतरिक बवाल होगा तो उसको कंट्रोल वही करेंगे और फिर वो उत्तर भारत से होते हुए दक्षिण में जाएंगे और भगवान कल्कि की मदद करेंगे। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं होंगी। इसी में हम अष्ट चिरंजीवी की भी बात करेंगे। अष्ट चिरंजीवी में मैं नाम बता दूं कि परशुराम जी, मार्कंडेय जी और इसके बाद हनुमान जी और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दो नाम और हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो ये सभी मिलकर भगवान कल्कि जी की मदद करेंगे और आने वाले समय में अगर सच में ये कलयुग का अंतिम समय है तो ये सभी भगवान कल्कि जी के साथ मिलकर हमारे भारत देश को सभी ऑब्स्टेकल्स से बचाएंगे और आने वाले समय में हम सभी की रक्षा भी करेंगे। विभीषण और एक और बचे हुए हैं, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, बट ये अष्ट चिरंजीवी भी उनका आने वाले समय में साथ देंगे। इसी तरह भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ है कि 256 भक्त भी होंगे जो इस भविष्य मालिका के बारे में लास्ट समय में जब सच में कलयुग का अंतिम समय आने वाला होगा तब वे इसका प्रचार करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय भविष्य मालिका के बारे में लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उनका प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये जो भविष्यवाणियाँ हैं वो 2025 में, 2026 में, 2027 में और 2028 में ये जब शनि देव जी मीन राशि में गोचर करेंगे, जो ये समय है, ये सारी भविष्यवाणियाँ इसी बीच में होंगी और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये सारी भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये हमें आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को और भी कुछ जानना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।